नमस्कार जी। मैं जीएस खोसला आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे आप मेरे चैनल को पहले भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं एंड शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी आप वैसे ही प्यार देंगे। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1 अप्रैल 2024, जो शुक्र जो है वो उच्च राशि का आपकी राशियों पे क्या क्या प्रभाव डालेगा। देखो, शुक्र को वैसे ही लग्जीरियस का मालिक कहा गया है। और ये राक्षसों, इनका जो गुरु हैं वो राक्षस हैं। और ये काफ़ी आपको लग्जीरियस में हर चीज़ में आपकी बढ़ोतरी करते हैं। तो ये मीन राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं। और ये आपकी प्रथम राशि जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि के ये 12वें घर में आ रहे हैं। तो आपका कोई वीज़ा रखा हुआ था या कोई आप हवाई यात्रा करना चाह रहे थे, तो ये सब आपको लग्जीरियस देगा। और ये ट्रैवल के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो आप इसमें जो काफ़ी टाइम से प्रोग्राम नहीं बना पा रहे, तो वो आपका प्रोग्राम बन जाएगा। फिर हम आते हैं वृषभ राशि में। उसके ये 11th हाउस पे आ रहा है। और 11th हाउस में आने से वहाँ सूरज पहले विराजमान है और राहु पहले विराजमान है। तो वृषभ राशि के लिए तो ये पौंबारा कर देगा, क्योंकि लगन का स्वामी है और 11th हाउस में आ रहा है। तो 11th हाउस में आने से ये काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। अब हम आते हैं मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि की ये 10th हाउस में आएगा। तो 10th हाउस जो है कर्म का ग्रह होता है। तो कर्म आपके ये अच्छे कर देगा। और सूरज वहाँ पहले ही 10वें घर में बलवान होता है। तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा और आपके कर्मों को बढ़ाएगा, आपके कर्मों का फल आपको देगा और अच्छा फल देगा। फिर हम आते हैं कर्क राशि पे। तो कर्क राशि के ये 9वें घर पे आ जाएगा। 9वें घर पे आने से ये आप, वहाँ राहु विराजमान पहले ही हैं, सूरज भी है। तो ये 9वें घर को आपके भाग्य को बढ़ाएगा। तो इसमें शुक्र उच्च के आने से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। तो इसलिए आपके जो पेंडिंग काम है वो भी हल होने शुरू हो जाएंगे। अब ये आता है सिंह राशि के। तो सिंह राशि के ये 8th हाउस में आ जाएगा। 8th हाउस में आने से वैसे तो ये 8th हाउस को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि राहु वहाँ पहले ही विराजमान है और सूरज भी है। तो राहु में तो पहले ही आपको अपना एक्सीडेंट का और इन चीज़ों का सबका ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ पर ये आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, ताकि आप गाड़ी धीरे चलाएं। आप जहाँ गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ जा रहे हैं या कहीं ट्रेन पे या बस पे जा सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम आते हैं कन्या राशि पे। तो कन्या राशि के ये 7वें घर में आ रहा है। तो 7वें घर में किसी की बातचीत चल रही थी शादी की, वो अटकी हुई थी, तो वो ठीक हो जाएगी। या ससुराल में कोई किसी के साले की लड़के की या लड़की की या कहीं बातचीत चल रही थी, या छोटी साली की बातचीत चल रही थी, तो उन चीज़ों में ससुराल से आपको काफ़ी जो है शुक्र से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। और शुक्र यहाँ पर आकर, अगर आपकी मिसिस की कोई डिमांड थी कि ये मेरे को लेके दो, और वो आप नहीं लेके दे रहे थे, तो इस पीरियड में आप उनकी डिमांड पूरी कर देंगे। और आदमी, अगर औरत है तो उसके आदमी के लिए सारी बातें एप्लीकेंट है। अब हम आते हैं तुला राशि के। तो तुला राशि के ये 6th हाउस में आ जाता है। तो 6th हाउस जो है वो कर्जे का है। तो इसमें आपको कर्जा, अगर आप कहीं लेना चाह रहे थे, तो वो आपको मिल जाएगा। आपने कहीं लोन की एप्लीकेशन लगा रखी थी, या आपको कोई लोन सैंक्शन नहीं हो रहा था, या आप डर रहे थे लोन लेने से, तो ये आपको लोन अच्छा, और जितनी आप उम्मीद कर रहे हो उससे ज़्यादा भी दिला सकता है। और ये कम ब्याज पे आपको लोन लेके दे सकता है। अब हम आते हैं वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि के ये 5th हाउस में आएगा। वृश्चिक राशि के 5th हाउस में आने से ये आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट का दोस्तों, मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्शन की थी कि सेंसेक्स 75,000 जाएगा और निफ्टी जो है वो 22,000 का हाई काटेगी। तो तकरीबन 22,600-700 के करीब ये पहुंच गई है। और अभी भी ये शेयर मार्केट रुकेगी नहीं, क्योंकि अभी मोदी जी का इलेक्शन में मोदी जी आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा और ग्रह भी अपने पूरे यौवन पे हैं। तो ये शेयर मार्केट पे वृश्चिक राशि वालों को ख़ास तौर से ये ज़्यादा फायदा करेगा।
तो जो बंदे ने जिसमें सेक्टर में लगाना है तो वो जोशियों की, हमारे जैसे बंदों की राय भी ले सकता है कि किस सेक्टर में लगाएं और किस में ज़्यादा पैसा बनेगा। तो अब हम आते हैं धनु राशि के। तो धनु राशि के चौथे घर में आ रहा है। तो चौथे घर में किसी मकान का आप बयाना देना चाह रहे थे या कोई गाड़ी काफ़ी टाइम से चेंज करना चाह रहे थे, तो ये आपको गाड़ी में और उसमें सब में ये बढ़िया करेगा। तो शुक्र मैंने आपको बताया लग्जीरियस का है, और ख़ास तौर से गाड़ी का तो ये मालिक है वाहन का। और कुछ आप मूवी वगैरह प्लान कर सकते हैं या कहीं टूर पे जा सकते हैं। और आपकी मदर की जगह तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद हम आते हैं मकर राशि पे। तो मकर राशि ये थर्ड हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस में आने से आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, आपकी नए लोगों से जान पहचान हो जाएगी। और आपका जो मान लो कोई पार्टी पेमेंट नहीं दे रही थी या माल नहीं मंगा रही थी, वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो उनके लिए भी ये बढ़िया है। या छोटे भाई बहन की कोई सगाई रुकी हुई थी, या उनका जॉब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, या आपसे काफ़ी टाइम से दिल्ली से बाहर रहते हैं या कहीं आपके शहर से बाहर रहते हैं, मेल मिलाप नहीं हो रहा था, तो उनसे मिलना जुलना हो जाएगा। या कोई आपका मनमुटाव चल रहा था तो उसमें भी वो आपके साथ सुलह उनकी हो जाएगी। देखो, ये हम जो टाइम पीरियड बताते हैं इसमें हमें लोग कहते हैं कि 80 to 90% आपका रिजल्ट सही है, जबकि ये हम सिर्फ चंद्र राशि से बताते हैं या लगन से कुछ लोग देख लेते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि आपके घर में खुशियाँ रहें, और हमारी बताई हुई भविष्यवाणी सही हो तो हमें भी आप याद करें। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें। अब ये उसके बाद आता है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के तो ये दूसरे घर में आ रहा है। तो ये आपके कुटुंब को बढ़ाएगा, पैसे को बढ़ाएगा, और आप नाच गाने पे खर्च कर सकते हैं, कोई गेट टुगेदर रख सकते हैं, कोई वैसे ही कहीं दूर आपका डेस्टिनेशन मैरिज रख सकते हैं। तो ये आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया कुंभ राशि के लिए। अब ये आता है मीन राशि। तो मीन राशि के लगन में बैठा हुआ है। तो लगन में बैठे होने की वजह से तो ये आपकी सुंदरता बढ़ाएगा, आपके ससुराल में आपको अच्छा आना जाना कोई बढ़िया खबर दिला सकता है। तो ये आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। देखो दोस्तों, हम जो है हमारा फ़र्ज़ है, जो ग्रह जो बता रहे हैं हम आपके सामने अच्छी से अच्छी भविष्यवाणी लेके आए। जैसे कि एक आदमी आया मेरे पास आया, उसके उसका शुक्र जो है वो नीच का बैठा हुआ था। अब कई बार क्या होता है, जैसे लगन में बैठा था तो उसको दुनिया ने कहा कि भाई ये तेरी 20 साल की दशा बहुत बढ़िया गई हो, बेकार गई होगी। अब वो जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उसे कहा यार ये 20 साल में तो तूने खूब ऐश की होगी। वो कहने लगा सर आप पहले जोशी हो कि जिसने मेरे को बताया। मैंने कहा तू ये बता कि ये ठीक रही या नहीं रही। कह रहा जी बिल्कुल 100% आपने सही कहा। इस दशा में मैं पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ और मेरी जितनी तरक्की हुई है इसी दिशा में हुई है। क्योंकि आपने खाली एक शुक्र को देख के डिसीजन ले लिया, लेकिन जो बाकी ग्रह उसके थे वो भी देखने पड़ेंगे। बृहस्पति कहाँ है, शनि कहाँ है, और उनका गोचर क्या है। तो इसलिए एक खाली दशा महादशा को लेके जो जवाब देते हैं तो वो रिजल्ट कभी ठीक नहीं आएगा। हम आपकी प्यार से, ऊपर वाले की कृपा से, हम कुंडली को पूरा एनालाइज 4-5 तरीके से देख के तब हम करते हैं। तो इसमें जो भी हमने किसी की भविष्यवाणी की है, अभी जैसे एमपी की कुछ टिकटों के लिए मैंने बताया था कि दिल्ली के लिए कि इन इन बंदों का टिकट कटेगी, तो वो वैसा ही हुआ। और सब लोगों को मैंने 4-6 महीने पहले बता दिया था। क्योंकि देखो हमारी तो आपके पास रिकॉर्डिंग प्रूफ होती है, तो इसलिए हम क्यों झूठ बोलेंगे और क्यों बोलें झूठ के। हम लोगों को मना करते हैं कि झूठ मत बोलो, नहीं समझ आ रहा डॉक्टर भी तो आगे दूसरे डॉक्टर को भेज देता है। तो सर इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है GS खोसला 9810062689। धन्यवाद।